ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात साक्षी एक्सप्रेस शो तह तक। शाहिद लुधियानवी साहब लिख गए हैं, जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल करेगा। दुनिया भर के हुक्मरान इस बात को समझने को तैयार नहीं है। दो देशों के बीच जंग चल रही होती है, तभी किसी दूसरे कोने से वार की खबरें आने लगती है। दिन बदलते हैं, साल बदलते हैं और देखते देखते दशक भी बीत जाते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे विवाद हैं जो ज्यों के त्यों रहते हैं। ऐसा ही एक मोर्चा रूस और यूक्रेन के बीच का है, जहां एक साल से के पहले दिन भी हमलों का सिलसिला जारी रहा। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 3 साल हो चुके हैं। पश्चिमी एशिया में सुलग रही युद्ध की आग भी थम नहीं रही। 7 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ इजराइल हमास युद्ध अब तक 50,000 से ज़्यादा लोगों की जानें ले चुका है। कुल मिलाकर कहें तो आज की दुनिया अशांत दिखाई दे रही है। इसमें भू राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक टकराव तो हैं ही, ऐसे हालात भी बन रहे हैं जिनके परिणाम सुनामी जैसे विनाशकारी हो सकते हैं। ऐसे समय में वैश्विक शक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि यदि वे लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण विकास के प्रति अपनी संवेदनशीलता का दावा करती है तो बदलती विश्व व्यवस्था के संकेतों को समझे और उसे असंतुलित होने से रोके। यूरोप और मध्य पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए बहुत ही रणनीतिक और आर्थिक महत्व रखते हैं। गणतंत्र की स्थापना के बाद से ही अमेरिका विदेश नीति ने यूरोप को अपना केंद्र बिंदु बनाया है। मध्य पूर्व में दुनिया के सबसे बड़े आसानी से उपलब्ध तेल भंडार है, जिस पर दुनिया की औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका और सामान्य रूप से लोकतांत्रिक दुनिया ने इजराइल और यूक्रेन के सैन्य सफलता में भी बहुत बड़ा निवेश किया है। दोनों ही पश्चिम के हितों के साथ साथ उसके मूल्यों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। दोनों संकटग्रस्त लोकतंत्रों का समर्थन करने के बारे में अमेरिकियों की शंकाओं का एक सामान्य रूप से विदेशी संघर्षों में सीधे तौर पर शामिल होने के बारे में सावधानी पूर्वक है। हालांकि इजराइल और यूक्रेन अमेरिकी सैनिकों की मांग नहीं कर रहे, वे अपने स्वयं के सैनिकों के साथ अपने सैन्य लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्हें सहयोगी और हथियारों की निरंतर आपूर्ति और निरंतर राजनीतिक समर्थन प्राप्त होता रहे। ब्रिटेन की ऑफशोर बैलेंसिंग को अपनाता अमेरिका। इजराइल और हमास के बीच की जंग हो या रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई, दोनों संघर्षों में वर्तमान अमेरिकी भूमिका 17वीं शताब्दी में से 20वीं शताब्दी तक ग्रेट ब्रिटेन की पसंदीदा और अक्सर सफल रणनीति को दोहराती है, जो अपेक्षाकृत कम लागत तक पर यूरोप में अपने हितों की रक्षा के लिए थी। किसी भी एक शक्ति को महाद्वीप पर हावी होने से रोकने के लिए ब्रिटिशों ने मुख्य रूप से वित्तीय रूप से और ब्रिटिश सैनिक को भेजने बिना किसी भी एक देश या देशों के समूह का समर्थन किया जो किसी संभावित आधिपत्य का विरोध कर रहे थे। यह ऑफशोर बैलेंस की रणनीति थी और यही वजह है जो संयुक्त राज्य अमेरिका अब मध्य पूर्व और यूरोप में इजराइल और यूक्रेन की सहायता करके कर रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।